पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 9 रुपए 50 पैसे, डीजल पर 7 रुपए की कमी की है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर पर अब 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार वृद्धि और रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के चलते पेट्रोल डीजल के दाम 6 अप्रैल तक पेट्रोल के दामों में 10 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 10 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। जयपुर में अभी पेट्रोल 118 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर से बिक रहा था। जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1006 रुपए 50 पैसे है, जिस पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जिससे घरेलू गैस सिलेंडर की वास्तविक कीमत 806 रुपए 50 पैसे रह जाएगी। केंद्र की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार पर भी दबाव है कि वो पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में कमी करे। एक बड़ी पहल केंद्र सरकार की ओर से की गई है और निश्चित तौर पर बढ़ती महंगाई की वजह से आमजन त्रस्त था, परेशान था और आमजन की कमर बुरी तरीके से टूट चुकी थी। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से यह अहम फैसला लिया गया, एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया, जिसकी वजह से आमजन को बड़ी राहत मिली है। और निश्चित तौर पर यह बड़ी राहत जो मिली है वो वाकई में आमजन के लिए राहत भरी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। नए रेट आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर पर इस साल 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एक परिवार को साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। इसका फायदा 9 करोड़ परिवारों को मिलेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज की मॉर्निंग वाकई में गुड हो गई है, क्योंकि जिस राहत की आमजन उम्मीद लंबे समय से कर रहे थे वो राहत उनको मिल गई है। देखिए, गुड तो इवनिंग कल शाम को ही हो गई थी, जब केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के संकेत दिए गए। अब आज की मॉर्निंग इसलिए गुड है, जिनको नहीं पता था उनको पता लग गया कि जिस तरीके से रेट्स कम किए गए हैं, एक साथ इतना रेट कम करना कहीं ना कहीं वाकई बड़ा संकेत है, लोगों के लिए राहत की बात है। और निश्चित रूप से देखिए कि सबसे ज़्यादा भार जो होता है पेट्रोल डीजल का होता है। लोगों से बात करते हैं, सर आज पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे? मालूम नहीं सर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जागरूक नहीं है, उनकी जानकारी में अभी तक नहीं है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के भाव जो है कम कर दिए गए, 9.5 रुपये पेट्रोल डीजल पे 7 रुपये, क्या कहेंगे? 9.5 रुपये से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं भैया। आप देख रहे हो कितना हो रहा है पेट्रोल। एज एन एडवोकेट आई डोंट थिंक सो द इकोनॉमी इज गोइंग इन अ राइट वे। 100 रुपये पेट्रोल डाल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है आम व्यक्ति पे, क्योंकि 200 रुपये सिलेंडर पे ही, जो गैस सिलेंडर उस पर भी कम किए गए, 200 रुपये गैस सिलेंडर पे भी कम, उसका फर्क पड़ेगा? भैया बढ़ा के कम करना नहीं होता ना भैया। बढ़ा के कम कर दिया, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बढ़ा करके कम करना उचित नहीं है। एक और आम व्यक्ति से बात करते हैं कि सर, क्या आपको पता लगता है कि पेट्रोल डीजल के भाव जो कम हुए हैं, फर्क पड़ेगा? पड़ेगा सर, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि सिलेंडर पर 200 रुपये की वो कम किए हैं, और पेट्रोल पे जो किए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और राजस्थान सरकार से यही अपील करते हैं कि ये सिक्योरिटी है जो कम की जाए। अलग प्रतिक्रियाएँ होती है, चूँकि जागरूक युवा और एडवोकेट का ये कहना है कि बढ़ा करके कम करना उचित है, लेकिन कुछ लोग जो आम व्यक्ति हैं वो नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन पेट्रोल पंप पे चूँकि आज सुबह 6 बजे से ये रेट्स लागू हो गई हैं, लिहाजा पेट्रोल पंप पर अब धीरे धीरे भीड़, क्योंकि रात को जब घोषणा हुई, धीरे धीरे सब समाचारों में छाया हुआ, और अब कहीं जाकर के लोगों को लगता है कि 10 रुपये वाकई खूब सारा जब कामकाज होता है तो बहुत मदद करते हैं। जब 80 पैसे 1 रुपया बढ़ता है तब भी बहुत भारी लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक साथ अगर
इतनी रेट जो कम की गई निश्चित रूप से फर्क पड़ने वाला है, लेकिन आमजन इस बात से खुश है। और देखिए शोभन सिंह आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस पेट्रोल पंप खड़े हैं वहाँ उज्ज्वला, जिनको इसका फायदा मिला गैस सिलेंडर का 200 रुपये का जो छूट की बात कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जिस तरीके से अब लोग देख रहे हैं कि समय चाहे जैसा भी हो, चुनाव के वक्त की बात हो, चुनाव से पहले की बात हो या राजनीति की बात हो, ये सब अलग मुद्दे हैं, मगर आमजन को फिलहाल राहत मिल रही है, यही जो है वो गौर करने वाली बात है। जी बिल्कुल, और आमजन इसकी उम्मीद भी लंबे अरसे से कर रहे थे राजीव की राहत थोड़ी मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो हमारे सहयोगी कपिल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हनुमानगढ़ से कपिल हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे हनुमानगढ़ वासियों का क्या रिएक्शन है? आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में 122 रुपये पेट्रोल मिल रहा था और 104 रुपये डीजल मिल रहा था। आज बहुत बड़ी राहत मिली है, जिसमें अब 114 रुपये के करीब पेट्रोल हो गया है और 97 रुपये के करीब डीजल हो गया है। लोगों को ये बहुत बड़ी राहत मिली है। और इसी तरह से जो गैस बिल्कुल कपिल, आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, एक बार राजीव का फिर से रुख कर लेते हैं। राजीव देखिए, ऐसे में उम्मीद सभी को यही थी कि एक बूस्टर डोज यहाँ पर महंगाई के लिए भी आम लोगों को मिले ताकि महंगाई कम हो सके, पर अब बड़ा सवाल ये भी है कि अब जब पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हुआ है, तो ऐसे में बाकी चीजों के दाम भी घटाए जाए। देखिए निश्चित रूप से ही सारा फर्क पड़ता है। पेट्रोल डीजल के भाव कम होने पे सब्जियां हैं, दालें हैं, वो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका सीधा सीधा असर पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ होता है। और अब देखिए कि जिस तरीके से ये घोषणा की गई है, तो फील गुड वाली बात है जो लोगों को, लेकिन लोग इस तरह का फील गुड करते ही रहना चाहते हैं। केवल एक दिन की 2 दिन की बात नहीं, अब धीरे धीरे क्योंकि जिस तरीके से महंगाई आसपास छू रही है, पहले उन लोगों से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ आए रोज नियमित पेट्रोल जो भरते हैं उनसे बात करते हैं। मतलब कई तरह के लोग आते हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं, आज तो कम हो गया, क्या किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? कम होने के बाद भरेंगे तेल, ग्राहक आते रात को कम भरवाया तेल, रात को सुबह रेट चेंज होने के बाद में भराया तेल, ग्राहक को फायदा हुआ है ना, और थोड़ी बहुत राहत मिली ग्राहक को 10 रुपये सस्ता हुआ तो। लेकिन आपको लगता है कि इसका चूंकि एक साथ इतनी ज़्यादा राशि कम करने से आम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है? आम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है सबको, एकदम कम होने के 10 रुपये कम हुआ है एकदम। तो देखिए जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि आम व्यक्ति जो है उसको इसका लाभ मिलता है। और देखिए सीधी सी बात है कि एकदम से अगर इतनी रेट कम की गई है तो निश्चित रूप से उसका संकेत इशारों में भी समझिए, सब तरीके से समझिए, लेकिन कुछ भी हो, पिछले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, एक्साइज ड्यूटी को लेकर उसको कम करने को लेकर चर्चा की थी। अब बार बार यही कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें जो हैं वो वेट कम करें। ये सरकारों के आपस के मुद्दे हैं, लेकिन जनता राहत चाहती है। ये जब राहत दी गई है तो निश्चित रूप से उसका संदेश दूर तक जाना चाहिए। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी कपिल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो हनुमानगढ़ वासियों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है एक्साइज ड्यूटी के जरिए, तो ऐसे में क्या रिएक्शन सुन के, क्या वो गुड फील कर रहे हैं इसको लेकर? आपको बता दूं कि यहाँ की जो तकलीफ है, जैसे बढ़िया विभाग की हो रही थी थोड़ी देर पहले, उनका कहना है कि ये अच्छा काम हुआ है, जिससे आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिली है। जैसे पेट्रोल में 9.5 रुपये और डीजल में 7.5 रुपये का जो कम किया गया है, इससे आम लोगों का जो बजट एक बार बिगड़ गया था, जो पेट्रोल लेने में उनको दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी महंगा पेट्रोल महसूस किया जा रहा था, काफ़ी राहत मिली है लोगों को। लोगों में एक बहुत उम्मीद है अभी भी राजस्थान सरकार से कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पेट्रोल और जो डीजल है वो अभी 14 रुपये कम मिल रहा है, और हमारे जो हनुमानगढ़ जिला है यहाँ सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल इस समय मिल रहा है। लेकिन इससे थोड़ी बहुत राहत जरूर महसूस की जाएगी। कपिल, अगर मुमकिन हो पाए तो कुछ आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आप पहुंचाएं। इस समय अभी पेट्रोल पंप पर कोई व्यक्ति पेट्रोल डलवाने आया नहीं हुआ है, जिससे अभी हम बात कर पाए।
चलिए कपिल, बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है अल सुबह का वक्त है, तो ऐसे में आम लोग अब इंतजार भी कर रहे हो कि जब पेट्रोल डीजल के दाम कम हो ही गए तो अब आराम से पेट्रोल भरवा ही लिया जाएगा। तो ऐसे में जो बड़ी राहत मिली गई है, तो वहां पर एक उज्ज्वला सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ी राहत मिली है। 200 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर भी मिल रही है। तो ऐसे में उसको लेकर किस तरीके का रिएक्शन आम लोगों का है कपिल? गृहिणी का बजट एकदम से बिगड़ गया था, उससे अब 200 रुपये की जो राहत मिली है, इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। जो हर चीज़ महंगी बिक रही थी, हर चीज़ महंगी हो रही थी, इससे गैस सिलेंडरों का जो रेट कम हुआ है, इससे गृहिणियों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही है। चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।